करता हूं नेक्स्ट हेडिंग यहां पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फंक्शंस। साइटोकाइनिन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसमें से मैंने पहला फंक्शन लिया यहां पर जो है साइटोकाइनिन करेगा साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन में सपोर्ट, प्रमोट, जो भी बोल दीजिए, ठीक है। सो मैंने यहां पर बोला दैट इट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। ध्यान दीजिएगा प्लीज। साइटोकाइनिन promotes cell division, that is cytokinesis। generally cytokinesis, cytokinesis का मतलब division of cytoplasm, division of cytoplasm, वो भी by influencing या बाई प्रमोटिंग या बाई, ठीक है, बाई इन्फ्लुएंसिंग ही लिखे मेरे, इन्फ्लुएंसिंग सिंथेसिस ऑफ काइनेज एंजाइम। नाम सुना है काइनेज एंजाइम। सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने सेल साइकिल का रेगुलेशन समझा था। सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में वहां पर काइनेज एंजाइम का नाम आया है। तो सुनिएगा, काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम एक्टिवेट्स सीडीके प्रोटीन, सीडीके प्रोटीन, सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। और एक मिनट, काइनेज एंजाइम नहीं, साइक्लिन, सिंपल सा साइक्लिन। सी से साइटोकाइनेसिस, सी से साइक्लिन प्रोटीन, याद रखिएगा प्लीज। सो साइटोकाइनेसिस में साइटोकाइनिन इन्फ्लुएंस करेगा सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन प्रोटीन, और ये साइटोकाइनिन प्रोटीन, सॉरी साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन एक्टिवेट करेगा सीडीके एंजाइम। थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गया, अपोलॉजी प्लीज, एंजाइम, ठीक है। सो साइटोकाइनिन ने प्रोटीन साइक्लिन को सिंथेसाइज करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। साइक्लिन प्रोटीन एक्टिवेट करेगा सीडीके एंजाइम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, और ये इंटर्न सीडीके, या ऐसे बोल दो एक्टिव सीडीके, एक्टिव सीडीके, एक्टिव सीडीके इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू नेक्स्ट फेज of cell cycle। generally transition of cell into M phase, G1 S G2 M, 4 फेज में सेल साइकिल कंप्लीट होता है। सेल साइकिल G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, G2 से M में जाएगा। ये कंट्रोल होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम के थ्रू। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम इनिशियली होता है इनएक्टिव, किया जाता है एक्टिव विद द हेल्प ऑफ साइक्लिन प्रोटीन, और साइक्लिन प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, एक्साइट करेगा जो है साइटोकाइनिन हार्मोन। बात क्लियर है? तो साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन का रोल है
सेल को एम फेज में पहुंचाना। सेल को एम फेज में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीडीके एंजाइम। सीडीके एंजाइम को एक्टिव करता है साइक्लिन प्रोटीन, और साइक्लिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। इरेज करता हूं। नेक्स्ट फंक्शन यहां पर ले रहा हूं मैं, ग्रोथ ऑफ लीफ एंड सूट, या स्टेम बोल दीजिए, वैसे सूट या ब्रांचेस बोल दीजिए बेसिकली। ग्रोथ ऑफ लीफ एंड सूट और ब्रांचेस, बात पकड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, comma lateral branches, comma adventitious branches, comma synthesis of chlorophyll and formation of chloroplast। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, क्लोरोफिल बनाने में सपोर्ट कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में सपोर्ट कर रहा है, नए नए लीव्स के फॉर्मेशन में सपोर्ट कर रहा है, ब्रांचेस बनाने में सपोर्ट कर रहा है। वो ब्रांच चाहे एक्सिलरी बड या लैटरल बड से बने, या फिर वो ब्रांच पार्ट अदर देन एनीवेयर, जैसे लीफ से जो है ब्रांच निकले वगैरह, रूट से ब्रांच निकले, एडवेंटिशियस ब्रांच की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो है ब्रांच स्टेम का जो है पार्ट होता है, लेकिन पार्ट अदर देन स्टेम से ब्रांच, उसको हम बोल सकते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जो कि जो है प्लूमूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड का पार्ट ना हो। ठीक है, जैसे जो है ब्रायोफाइलम का लीफ है, वो सॉइल पे फॉल डाउन हुआ तो वहां से रूट और ब्रांच आए, तो वहां पर हम बात रख सकते हैं। सो साइटोकाइनिन प्रमोट, बात यहां पर समझिएगा, इस 4 लाइन में एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन है। साइटोकाइनिन नए नए लीफ के फॉर्मेशन में, लैटरल ब्रांचेस के फॉर्मेशन में, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के फॉर्मेशन में, इन लैटरल ब्रांचेस और एडवेंटिशियस ब्रांचेस में भी लीफ का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसिस में सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो क्या मैं बोलूं, साइटोकाइनिन इंक्रीजेज फोटोसिंथेटिक सरफेस एरिया इन द प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या फोटोसिंथेटिक सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट को प्रमोट कर रहा है साइटोकाइनिन। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ब्रांचेज चाहिए, लीव्स चाहिए, वो सब बात पकड़िएगा। So we can say cytokinin increases photosynthetic efficiency and photosynthetic surface area ऑफ प्लांट्स। जितने नए नए लीव्स बनेंगे, जितने ज्यादा लैटरल ब्रांचेज या एडवेंटिशियस ब्रांचेज बनेंगे जिनके ऊपर भी लीव्स का फॉर्मेशन होगा, जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी प्लांट का होगा, उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेटिक सरफेस एरिया प्लांट का इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, डिले सेनेसेंस। तो सुनिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन एजिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट, लीफ कैन बी डिलेड। बात पकड़िएगा, साइटोकाइनिन को हम एंटी एजिंग हार्मोन नाम देते हैं। यहां से बात रखता हूं, साइटोकाइनिन ऑल्सो कॉल्ड एंटी
एजिंग हार्मोन, ठीक है। इट प्रिवेंट्स एजिंग या senescence of branch, leaf, flowers, etc. और ये कर पाता है by synthesizing proteins and, थोड़ा सुनिएगा, and mobilization of न्यूट्रिएंट्स के मोबिलाइजेशन को प्रमोट करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को प्रमोट करेगा। न्यूट्रिएंट जितना ज्यादा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होते रहेंगे, बेसिकली इन सब पार्ट में जहां पर जो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे पार्ट न्यूट्रिएंट के लैंग्वेज में सिंक के जैसा काम करेगा। तो जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को लीफ, फ्लावर या ब्रांचेज में ट्रांसफर किया जाएगा, उतना ही लॉन्गर लाइफ होगा लीफ, फ्लावर या ब्रांचेस का। एंटी एजिंग है, बात समझिएगा। ओल्ड नहीं होने देगा, बुढ़ा नहीं होने देगा, ठीक है, इन सब पार्ट्स को। तो डिले सेनेसेंस एंटी एजिंग हार्मोन नाम दिया मैंने, ठीक है। सिर्फ इतना ही पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम बोल सकते हैं साइटोकाइनिन एनहांसेस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। क्योंकि फूड का मोबिलाइजेशन, फूड को उन पार्ट्स में ट्रांसफर करना जो पार्ट थोड़ी देर में सेनेसेंस या ओल्ड होने वाले हैं, उन पार्ट में फूड को फ्लोएम ले जाएगा। जितना क्विकली फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होगा, जितना क्विकली न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन वाया फ्लोएम होगा, ब्रांचेज, लीफ और फ्लावर में जितना एक्सेस, जितना क्विकली होगा, उतना ही ज्यादा टाइम तक लाइफ ऑफ द लीफ, फ्लावर या ब्रांचेज इंक्रीज होगा। ओल्ड नहीं होंगे, सेनेसेंट स्टेज में नहीं जाएंगे। इरेज करता हूं। साइटोकाइनिन के लैंग्वेज में नेक्स्ट फंक्शन एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। साइटोकाइनिन अगेंस्ट काम कर रहा है, साइटोकाइनिन ऑक्सिन के अगेंस्ट काम कर रहा है। थोड़ा सुनिएगा। ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस, और इस एपिकल डोमिनेंस को नलीफाई करता है साइटोकाइनिन। बात पकड़िएगा, यहां पर मैंने लिखा काउंटरएक्टिंग एपिकल डोमिनेंस। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। यहां पर एपिकल डोमिनेंस प्रमोटेड बाय ऑक्सिन। जल्दी से बताइए, एपिकल डोमिनेंस आपके नजर में क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट एपिकल बड, इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड दैट रिलीज ऑक्सिन पोलर मूवमेंट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सिन, लैटरल बड्स या एक्सिलरी बड का ग्रो ना कर पाना। एपिकल बड के प्रेजेंस में एपिकल बड करता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, और एपिकल बड के प्रेजेंस में एक्सिलरी बड या लैटरल बड का ग्रो ना कर पाना, इसी को बोल रहे हैं एपिकल डोमिनेंस। थोड़ा सुनिएगा। यहां पर साइटोकाइनिन even in the presence of intact apical bud, in the presence of apical bud, cytokinin promotes development
ऑफ लैटरल बर्ड्स, जिसको हम एक्सिलरी बर्ड भी नाम देते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स टू फॉर्म लैटरल ब्रांचेस by providing water and minerals etc. water and minerals। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस का एंटागोनिस्टिक है लैटरल बर्ड का ग्रो कर पाना। एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना है, लैटरल बर्ड से ब्रांचेज और लीफ बने, इसके लिए ऑक्सिन में हमने क्या सुना था, प्रूनिंग या डिकैपिटेशन ऑफ एपिकल बर्ड। अगर एपिकल बर्ड को कट कर देंगे तो लैटरल बर्ड्स ग्रो कर पाएंगे। इवन बर्ड प्रेजेंट है, इंटैक्ट एपिकल बर्ड के प्रेजेंस में अगर लैटरल ब्रांचेज लैटरल बर्ड से ग्रो करवाना है तो उसके लिए काम कर रहा है कौन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन with reference to apical dominance, with reference to apical dominance। बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट मैंने हेडिंग लिया यहां पर मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर हमने मेंशन किया इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट with the presence of auxin, cytokinin promotes formation of root and shoot from the callus। ठीक है, कैलस थोड़ी देर पहले मैंने बताया अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड है। सो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को डिफरेंशिएट करवाना है प्लांट ऑर्गन में, तो ऑक्सिन के प्रेजेंस में साइटोकाइनिन भी काम करता है रूट और शूट के डिफरेंशिएशन में। सो रूट और शूट के फॉर्मेशन को हम मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस बोल रहे हैं, वहां पर साइटोकाइनिन अपना रोल प्ले करेगा। मैं यूजेज में थोड़ा सा मेंशन करूंगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं। एक और यहां पर फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, साइटोकाइनिन का मेंशन कर रहा हूं। साइटोकाइनिन इंक्रीजेज, ध्यान दीजिएगा प्लीज, साइटोकाइनिन इंक्रीजेज शेल्फ लाइफ ऑफ कट shoot vegetables, leaves, flowers etc। ठीक है, अप्लाइंग द साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को अप्लाई किया ओवर द कट वेजिटेबल, तो वेजिटेबल को कट करने के बाद कुछ ही दिनों में वेजिटेबल ड्राई हो जाता है, डेटेरियोरेट हो जाता है, खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। कट फ्लावर या कट लीफ या वेजिटेबल्स के लाइफ को थोड़ा इंक्रीज करना है। मार्केट में थोड़े टाइम तक जो वेजिटेबल है, लीफ है, फ्लावर है, जिसको प्लांट से हमने अलग कर दिया है, इसके फ्रेशनेस को और जो है इसके नेचुरल कंडीशन को कुछ टाइम तक मेंटेन करना है, साइटोकाइनिन हेल्प कर सकता है। तो साइटोकाइनिन
डिटेल्स या कट वेजिटेबल, फ्लावर, लीफ और शूट के शेल्फ लाइफ को जो है इंक्रीज करेगा, पार्ट्स को ड्राई नहीं होने देगा। ठीक है, ये एक फंक्शन था। ठीक है, तो हमने सेल डिवीजन, डिले सेनेसेंस, काउंटरैक्टिंग द एपिकल डोमिनेंस, देन ग्रोथ ऑफ लीफ एंड शूट, देन मॉर्फोजेनेसिस, इंक्रीज शेल्फ लाइफ, साइटोकाइनेसिस के ये सारे फंक्शन समझ लिए। नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने रख रहा हूं मैं।